हेलो फ्रेंड्स, मध्यकालीन भारत से संबंधित क्वेश्चन आंसर जो है जितने भी इसके चैप्टर्स है उसे अभी हम सॉल्व कर रहे हैं और ये जो है लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का है। जितने भी इस बुक में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसे जो है हम सभी करने वाले हैं। और अभी जो है हमने एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है, जो कि प्राचीन भारत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, उन्हें जो है हमने कवर कर लिया है और एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है आप सभी के लिए। लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट है इसी चैनल पर, उसमें जो है सभी वीडियोज अपलोडेड हैं, आप जाकर उन वीडियोज को जरूर देख लें। और अभी जो है मेडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत का जो है अभी सीरीज चल रही है और इस क्रम में जो है हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है राजपूत काल को और चोल साम्राज्य को। तो उन वीडियोज को भी जाकर देख लें, इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सभी वीडियोज। तो देखिए यहाँ पे आज जो है हम करने वाले हैं सल्तनत काल यानी कि दिल्ली सल्तनत से संबंधित जितने भी प्रश्नोत्तर बनते हैं दिल्ली सल्तनत का, इसके जितने भी एमसीक्यूज दिए गए हैं इस लूसेंट बुक में उसको हम कवर करेंगे। और ये जो है आपको टोटल 5 पार्ट में मिलेंगे। ये पार्ट 1 है और क्योंकि इसमें जो है लगभग 200 प्रश्न दिए गए हैं तो एक वीडियो में कर पाना थोड़ा दिक्कत होगा। और छोटे छोटे वीडियोज क्योंकि हम अपलोड कर रहे हैं आप सभी के लिए, तो हम चाहेंगे कि एक पार्ट में जो है लगभग 40 क्वेश्चन है सॉल्व किया जाए ताकि आपको देखने में भी आसानी हो। तो और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल से जुड़ जाने के लिए जो है मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। दिल्ली सल्तनत से संबंधित ये प्रश्नोत्तर है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न है, गजनी का वो प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण, देखिए सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। यानी कि सिंपल शब्दों में है कि सुल्तान की उपाधि जो है सबसे पहले किसने धारण किया था, तो यह जो था वह था मोहम्मद गजनबी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 2 है, मोहम्मद गजनबी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। तो देखिए इनका जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था वो था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ से जो है भारी मात्रा में जो है मोहम्मद गजनबी ने सोना को जो है लूटा था। और लेकिन जाते समय जो है कुछ सोना जो है जाटों ने विद्रोह कर दिया था तो उन्होंने भी इनसे ले लिया था। और सोमनाथ मंदिर पर का जो आक्रमण का जो घटना है ये सबसे जो है मोहम्मद गजनबी का जो है सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। और उस समय का जो भारत पर जो आक्रमण होते थे, जैसे कि मोहम्मद गजनबी ने किया, उसके पश्चात मोहम्मद गौरी ने किया, ये सभी जो है उनके मुख्य उद्देश्य जो इनके पीछे होते थे वो होता था पैसा को कमाना और यानी कि पैसा लूटना, ठीक है। और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार वो करना चाहते थे। उनका यह मकसद नहीं होता था कि भारत में जो है वो अपना साम्राज्य विस्तार करे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है, मोहम्मद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। देखिए अभी अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। यानी कि इनका जो है मध्य एशिया से ये आक्रमण होते थे, जो ईरान इराक ये सब कंट्रीज थे मध्य एशिया, वहां से जो है ये सभी अरब देश थे, वहां से जो है वहां के जो शासक थे मोहम्मद गजनबी अरब के, और वही जो है आक्रमण करते थे भारत में धन प्राप्ति के लिए, ना कि यहाँ पर साम्राज्य विस्तार करने के लिए। तो एक बड़े साम्राज्य की स्थापना जो है वो कहाँ पर करना चाहते थे, मध्य एशिया में करना चाहते थे, ना कि भारत में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, मोहम्मद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। तो देखिए एक इससे संबंधित एक और प्रश्न पूछे जाते हैं कि अलबरूनी जो है किसके साथ भारत आया था। तो अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था, ठीक है। और मोहम्मद गजनबी के साथ ये भारत आया था और अलबरूनी ने जो है एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था किताब उल हिंद। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, किताब उल हिंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो थी वह थी फारसी। ऑप्शन बी हो जाएगा
क्वेश्चन 6 है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, देखिए यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा मिस हो गया है, क्वेश्चन 7 है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान अर्थात पोलो खेलते हुए हुई थी? तो यह थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका जो है मृत्यु हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इनका मृत्यु जो है पोलो खेलते समय घोड़ा पर से गिरकर जो है इनका मृत्यु हो गया था। और इसके पश्चात जो है यह जो है गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और इन्होंने जो है कुतुब मीनार भी बनाया है, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है वो जो उनका जो है निर्माण इन्होंने ही करवाया था। लेकिन इन्होंने नींव रखी थी, लेकिन निर्माण का कार्य जो है पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। इनके बाद जो शासक बने थे वो थे इल्तुतमिश, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन 8 है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है किसके द्वारा निर्माण किया गया था? तो यह निर्माण कराया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाँ, एक और है इसका जो इनका जो फेमस है वो है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, जिसका जो है निर्माण इन्होंने ही करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसमें जो है 7 मेहराब लगवाए थे, वो लगवाए थे इल्तुतमिश ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन 9 है, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी? तो देखिए तराइन का युद्ध बहुत ही फेमस है। पहली युद्ध में जो है 1191 में हुई थी और द्वितीय युद्ध जो है 1192 में हुई थी। और 1191 में जो युद्ध हुई थी वह हुई थी मोहम्मद मोहम्मद जो है इनका गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी, ठीक है। और इसमें जो है प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, और लेकिन द्वितीय युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी जो है विजय हुए थे। तो इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो है ये तराइन का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आता है, पृथ्वीराज रासो का रचना किसने की थी? बहुत ही बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो इसका जो है रचना की थी चंद्रबरदाई ने, ठीक है, चंद्रबरदाई ने। तो आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 10 पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक होगा, यहाँ पे खलजी दे दिया गया है, खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो देखिए आपने यदि पद्मावत देखा है, पद्मावत मूवी में जो है इनके बारे में दिया गया है खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो यदि आप उस मूवी को भी देखे होंगे तो आप इसका आंसर कर पाइएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तो इन्होंने जो है दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान जो थी यह इल्तुतमिश की बेटी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 12 है, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो देखिए मोहम्मद गौरी, मैंने पहले भी बताया, इनका जो है मुख्य उद्देश्य भारत पर शासन करना नहीं था। हालांकि इन लोगों ने जो जिस क्षेत्र को जीता था उसे जो है किसी के ऊपर किसी के भरोसे जो है छोड़ कर गए थे, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है इन्होंने वहां का शासक बनाया था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसके पश्चात ही जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम थे, और उसके पश्चात जो है ये गुलाम वंश की स्थापना इन्होंने किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इनका शासनकाल बहुत ही छोटा समय के लिए था, लगभग 4 साल का ही जो है इनका शासनकाल था, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? देखिए मंगोल का आक्रमण जो है ये मुगलों का आक्रमण था। मंगोल जो है आप याद रखिएगा, मुगलों का जो आक्रमण होता था इसी को जो है मंगोल आक्रमण होता है। तो किसके काल में सबसे ज्यादा हो रहा था? तो ये हो रहा था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? देखिए अभी भी मैंने इसके बारे में बताया।
तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था ये 1192 ईस्वी में हुई थी, और ये जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज रासो के बीच हुई थी, और पृथ्वीराज रासो जो है इसमें पराजित नहीं हुए थे। वो जो है किसने किसको पराजित किया इसमें पराजित किया था, वो जो है विजयी नहीं हुए थे, माफ कीजिएगा, वो पराजित हुए थे। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज रासो को, माफ कीजिएगा, पृथ्वीराज को। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा जाएगा आपका ऑप्शन डी होगा, मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज को। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी प्रचलित की? तो यह किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। देखिए, सबसे पहले गुलाम वंश आया, उसके पश्चात जो है गुलाम वंश के पश्चात जो है आया था खिलजी वंश, और खिलजी वंश के पश्चात जो है तुगलक वंश आया था। तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इसमें टोकन करेंसी प्रचलित की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो यहाँ पे देखिए, तो विरोधों का मिश्रण कहा गया है, यह कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यदि आपने पढ़ा होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था, इसमें जो है इब्राहिम लोधी और बाबर ने जो है युद्ध किया था, जिसमें जो है लोधी वंश की हार हुई थी, यानी कि इब्राहिम लोधी की हार हुई थी, और बाबर ने जो है जीता था, और मुगल वंश का जो है उसने नींव रखी थी। तो करेक्ट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम जो है भूमि दिया जाता था विद्वान और धार्मिक व्यक्ति। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 19 है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। तो देखिए, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक जो कि उत्तर भारत की थी, वह थी मुस्लिम शासक थी यह इल्तुतमिश की बेटी थी, जिसे रजिया सुल्तान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो यह थे अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आए थे? यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के साथ जो है भारत आए थे, और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इन्हें दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था, और इब्न बतूता ने जो है ये जो है कहाँ से आए थे? तो ये आए थे मोरक्को से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? तुर्क आक्रमण जो किया था वो था मोहम्मद गजनबी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत्सिकन मूर्ति भंजक कहता था? बुत्सिकन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, बुत्सिकन या मूर्ति भंजक किस कौन कहता अपने आप को कहता था? तो वो कहता था मोहम्मद गजनबी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, मोहम्मद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण किए? उसने जो है यामीन उद दौला, अमीन उल मिल्लत, यानी कि यामीन उल दौलत जो होता है वो होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और अमीन उल मिल्लत ये जो है मुसलमानों का संरक्षक जो है इसे कहा जाता है। तो इसे मोहम्मद गौरी ने जो है ये दोनों उपाधि धारण किए थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी दोनों। क्वेश्चन 25 है, मोहम्मद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो इन्होंने जो है यह किया था
हिंदू शाही ब्राह्मण शाही राज्य के विरुद्ध में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 26 है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उदभांडपुर ओहिंद बहिंद। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। मोहम्मद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? मोहम्मद गजनबी का जो अंतिम आक्रमण था यह हुआ था जाटों के विरुद्ध में। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? तुर्कों से जो है बार बार पराजित हो रहा था, इसलिए जो है इसने आत्मदाह कर लिया था, तो यह थे जयपाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, मोहम्मद गजनी किस वंश का था? मोहम्मद गजनी जो था यह यामिनी वंश का था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ जो है अलबरूनी आया था। ठीक है, और ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। यह जो है इसमें जो है अलबरूनी भी आया था, उत्तवी भी आया था, बैहाकी भी आया था। ठीक है, जिन्होंने जो है ये सभी लिखा था। ठीक है, हाँ, उत्तवी ने तारीख यामिनी लिखा है, अलबरूनी किताब उल हिंद लिखा है, लेकिन बैहाकी ने जो है तारीख सुबुक्तगिन लिखा है, और शाहनामा के लेखक जो थे फिरदौसी, ये जो है मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में से नहीं थे। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31, मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया? तो फारसी संस्कृत का जो केंद्र बन गया था वो था लाहौर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो देखिए, जो समाज में चल रही थी जैसे कि सती प्रथा थी, और इसमें जो है एक सती प्रथा के बारे में ही बताया जा रहा है कि जो किसी महिला के पति के मरने के पश्चात जो है जलती हुई चिता में जो है पत्नी को भी जलना होता था, तो और खुद से जो है वो जाके जलती थी। तो इस प्रकार का जो भयानक चित्रण किया गया था वो कौन किया था अपने पुस्तक में? तो वो किया था इब्न बतूता ने। इन्होंने जो है भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जो प्रथाएं थी इसका जो है इन्होंने उजागर किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को, मोहम्मद गोरी को। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 34, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो इक्तादारी प्रथा जो चलाई थी वो चलाई थी इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन 35 है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, वह होता था खान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, मैंने अभी भी आपको बताया था इसी वीडियो में, जो है ये मोहम्मद गौरी ने जो साम्राज्य को जीता था उससे जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर चला गया, और वो जो है उसका गुलाम था, और ऐसे में जो है गुलाम वंश का जो है स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके पश्चात जो इनके जो गुलाम हुए वो थे इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश उसके पश्चात शासक बनते हैं, और इल्तुतमिश के पश्चात जो है फिर बलबन शासक बनते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक।
आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किसने पूरा किया था? तो नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन इनकी जो है शासन के कुछ ही सालों में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है पोलो खेलने के दौरान। और उसके पश्चात जो है इल्तुतमिश ने जो है इनकी कार्य को पूरा किया था। तो कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 39। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का जो तुगलक सुल्तान था वो था गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40। पंजाब के हिंदुशाही राजवंश को किसने स्थापित किया? पंजाब के हिंदुशाही राजवंश को जो किसने स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया था कल्लर ने। ठीक है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में जो है हम 40 क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी बचे हुए प्रश्न है वो पार्ट वाइज आपको फिर से नेक्स्ट पार्ट में जो है फिर 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह से जो है 5 पार्ट जो है इस चैप्टर का होने वाला है दिल्ली सल्तनत का। और इसमें जो है वीवीआई क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको छोड़ना नहीं है। मध्यकालीन भारत से जिस भी एग्जाम में परीक्षाओं में अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए जो है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस या आप रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, बैंक का या यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या अन्य किसी भी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है सभी वीडियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन वीडियोज को देखना ना भूलें। और प्लेलिस्ट में जो है सभी वीडियोज अवेलेबल कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपसे रिक्वेस्ट है किसी ग्रुप में या अपने दोस्तों के साथ जो है इन वीडियोज को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।